बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर अयोध्या नामक नगर में एक पराक्रमी और सत्यवादी राजा शासन करता था। उसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। वे सूर्यवंशी राजाओं की उस महान परंपरा का हिस्सा थे जिसने सदैव सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे क्योंकि राजा हरिश्चंद्र कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। राजा हरिश्चंद्र का एक ही सिद्धांत था, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। वे अपने वचनों का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे, चाहे उन्हें कोई भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। उनकी इस विशेषता के कारण वे देवताओं और ऋषियों के बीच भी सम्मानित माने जाते हैं। एक दिन देवताओं के प्रसिद्ध ऋषि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, लेकिन वे देखना चाहते थे कि क्या राजा किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से दान मांगने का विचार किया। वे उनके महल में पहुंचे और बोले, हे राजन, मैं आपकी सत्य और दानशीलता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वचन देते हैं कि जो भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे देंगे? राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं सच्चे हृदय से आपको वचन देता हूं कि जो भी आप मुझसे मांगेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए तुरंत अपने संपूर्ण राज्य को महर्षि को दान में दे दिया। अब वे और उनकी पत्नी तथा पुत्र बिना किसी संपत्ति के महल से बाहर आ गए। जब राजा, उनकी पत्नी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्व अपने राज्य से बाहर निकल रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र ने फिर से कहा, राजन, आपने राज्य तो मुझे दे दिया, लेकिन एक राजा के रूप में आपने अपनी प्रजा से कर राशि एकत्र किया था। राजा होने के नाते आपको राज्य छोड़ने से पहले मुझे दक्षिणा भी देनी होगी। हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के कहा, हे महर्षि, यह उचित है, किंतु अब तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। मैं किस प्रकार दक्षिणा अर्पित करूं? ऋषि विश्वामित्र बोले, आपको दक्षिणा अवश्य चुकानी होगी। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप दक्षिणा नहीं दे पाए तो आपको इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाला कहा जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल की ओर चल पड़े। अब राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार निर्धन अवस्था में आ गए थे। एक समय जो सबसे धनी और शक्तिशाली राजा थे, अब उनके पास एक निवाला तक नहीं था। वे भूख प्यास से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सत्य और धर्म का तेज बना रहा। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने एक नगर में जाकर कोई कार्य करने का निश्चय किया। वे काशी पहुंचे, जो शिव की नगरी थी। हरिश्चंद्र ने अनेक प्रयास किए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। अंततः उन्हें एक चांडाल श्मशान भूमि का संरक्षक के यहाँ काम मिला। उनका कार्य था शवों का अंतिम संस्कार करना और श्मशान के लिए कर एकत्र करना। यह काम एक क्षत्रिय राजा के लिए अत्यंत अपमानजनक था, लेकिन हरिश्चंद्र ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें सत्य का पालन करना था और अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्व अत्यधिक गरीबी में जीने लगे। एक दिन रोहिताश्व को एक सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारा देवी अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान भूमि पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र ने उन्हें रोक दिया। इस श्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए कर चुकाना होगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा। तारा देवी रो पड़ी, हे स्वामी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक माँ हूँ जो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती है। क्या आप मुझसे कर लेंगे? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। मैं नियम नहीं तोड़ सकता, किंतु यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दे दो। तारा देवी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दिया और तब जाकर रोहिताश्व का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के शरीर को अग्नि दी, अचानक आकाश से देवताओं की वाणी सुनाई दी। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए। हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपने सत्य की परीक्षा में सफल होकर यह सिद्ध कर दिया कि सत्य वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः समृद्धि प्रदान करता हूँ। ऋषि विश्वामित्र भी वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह परीक्षा तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखने के लिए थी।
तुमने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया। अब मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस देता हूँ। तुरंत ही रोहिताश्व जीवित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पुनः अयोध्या लौटे। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा उत्तर प्रदेश की महान संस्कृति और लोक कथाओं का हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयां भले ही आएं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय और ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।